हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लाइक पर्सनल समथिंग। तो नाउ आई एम बैक एंड आई होप दैट मैं पहले की तरह कंसिस्टेंटली आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करूं। एंड जो पर्सनल रीडिंग्स जिन लोगों के बाकी है आज के आज, यू विल गेट दैट बाय द एंड ऑफ द डे। नो वरीज एंड let us see, let us start. What is coming for your next 24 hours? What can we expect? जो भी बैकलॉग्स है, आई नीड टू क्लियर इन द चैनल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी ऑफ यू जिन्होंने मुझे पर्सनली रीच आउट किया जस्ट टू आस्क दैट वेदर आई एम ओके, दैट हाउ एम आई डूइंग। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Six of Swords, the Hermit, the Ten of Cups energy, the Wheel of Fortune, and the Ten of Swords. ठीक है, let's first see this. Bottom deck energy है the Page of Swords reversed यहाँ पे। First of all, I can see that यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड मैं पहले ही कह दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं कह रही थी कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है जो बहुत टाइम से आपके अंदर नहीं था। बहुत टाइम से आप इमोशनली खुश होना चाहते थे, आपके इमोशंस को आप बैलेंस करना चाहते थे। आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट आपके अंदर जो तूफ़ान है, आपके अंदर जो टेंशन है इमोशनल चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, लव के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में, या जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो वो भी जो लगाव है आपका, इन सारे चक्करों में जो भी टेंशन, स्ट्रेस या बर्डन आपके सर पे था, आप फाइनली उस चीज़ को रिलीज़ करके एक हैप्पीनेस या एक कंटेनमेंट, एक सेटिस्फैक्शन अपने लिए देख पा रहे हो। आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, लोगों को लेट गो कर रहे हो। अब लोगों को लेट गो करना मतलब ऐसा नहीं कि कनेक्शन ब्रेक करके चले जाना। आई कैन सी आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो, उनके कॉल्स उठा नहीं रहे, उनके मैसेजेस का आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या आप ज़्यादा एनर्जी उन लोगों को दे नहीं रहे हो उन चीज़ों में, उन सिचुएशंस में जो आपको लगे कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो आपको लगे दैट आपके मूड को ये ख़राब कर सकता है ये चीज़ें, ये लोग। सो आप काफ़ी अपना लाइक एक अलग जोन बना रहे हो एंड आप उस जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो। आप सिर्फ उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अपना एनर्जी दे रहे हो जो आपको लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए बेटर है, अच्छा है, पॉजिटिव है। आई ऑल्सो सी आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, लाइक सम गुड न्यूज़ या एक फीलिंग अंदर से, एक फीलिंग या बाहर से कुछ आपको न्यूज़ मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ तो है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि फाइनली आप इंटरनली उस पीस या इंटरनली उस सेटिस्फैक्शन को महसूस कर रहे हो। ओके, एंड इस टाइम पे यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपसे छूट रहा है, या छूट रहा है इन द सेंस जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, जो फ्रेंड्स या जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता या जो सिचुएशंस आपको लग रहा है कि दीज आर ऑल गोइंग अवे, क्योंकि आप अपने एनर्जी में रहने लगे हो, क्योंकि आप अपने आप को खुश रखने लगे हो, या आप कुछ
कर रहे हो ज़िंदगी में जिसके चलते ये लोग या ये सिचुएशंस आपसे दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, या ये चीज़ें आपसे लाइक आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहे हैं एक एक करके, यूनिवर्स आपको यही कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि उसे ख़त्म होना ही था, क्योंकि ये आप ग्रो कर चुके हो इन चीज़ों के बाहर। अभी यहाँ पर आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना है। देयर इज़ मोर थिंग्स जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ अचीव कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम ज़िंदगी में एक ही सेट ऑफ चीज़ों में दिए हो। सेम कनेक्शन, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यूज़, सेम टॉक्सिसिटी, सेम जॉब, सेम लेवल ऑफ लाइफ, आप एक ही लेवल पे बहुत टाइम से स्टक थे। जैसे जब हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सो अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना चाहते हो, आपको पहले लेवल 1 कंप्लीट करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। जब तक आप लेवल 1 कंप्लीट नहीं करोगे, आप बार बार लेवल 1 आपको खेलना पड़ेगा, बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेडली आपको लेवल 1 गेम खेलना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। तो ये भी वैसा ही है, आप बार बार रिपीटेडली लेवल 1 या उस पर्टिकुलर लेवल में अटके हुए थे, बट नाउ फाइनली आप उस लेवल 1 को कंप्लीट कर रहे हो एंड आप लेवल 2 में प्रोमोटेड हो रहे हो। अब लेवल 1 को कंप्लीट करना मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आप अपने जॉब में प्रोमोटेड हो रहे हो, आप अपना करियर चेंज कर रहे हो, या आप अपना रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, बट आप बेटरमेंट के तरफ बढ़ रहे हो। एंड उस जो लेवल आप पीछे छोड़ के आ रहे हो, उस लेवल में जो चीज़ें थी, जो लोग थे, जो सिचुएशंस थे, जो टॉक्सिसिटी था, जो नेगेटिविटी था, उन चीज़ों के तरफ अभी आपको मुड़ के नहीं देखना है, आपको बस आगे देखना है। बिकॉज यूनिवर्स आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आना चाहते हैं। ऑलमोस्ट डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। आपको इस वक्त आपके इमोशनल कनेक्शंस जो है, लव लाइफ, फ्रेंडशिप्स, इमोशनली जिन चीज़ों से या जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगा। देयर इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे या तो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस था बट आप लोग करीब आ रहे हो, कोई है जो आपसे मिलने आ रहे हैं, कोई है जो नो कांटेक्ट में थे बट आपको रीच आउट कर रहे हैं, या किसी के साथ आपका थोड़ा सा गैप हो गया था बट वो गैप फिर से फिल हो रहा है। बिकॉज इट इज़ टाइम, लाइक यूनियन का टाइम आ चुका है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज़ इन द मिडल। यूनियन का टाइम आ चुका है। जो यूनियन का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये हो सकता है न्यू पर्सन है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी ये आपके लाइफ में पहले भी रह चुके हैं, या ऑफ एंड ऑन था सिचुएशन, या ये लॉन्ग डिस्टेंस में थे आपसे, बट समथिंग आपके साथ इस पर्सन का ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है, ऑलरेडी आप इस पर्सन से डील कर चुके हो, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड, वाइफ, आई डोंट नो, बट ये ऑलरेडी आप इन्हें जानते हो। दिस इज़ नोबडी न्यू फॉर यू, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग का कुछ आपको आ सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैवलिंग का, या अगर आप किसी जगह से किसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ट्रांजिशनिंग का अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हो, कि मान लीजिए आप एक जॉब में हैं बट आप इस कंपनी को छोड़ के एक बेटर कंपनी में जाना चाहते हो, या मान लीजिए आप एक घर पे है बट आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि मुझे ये घर छोड़ के एक बड़ा घर लेना है, या ये गाड़ी को मुझे सेल करके एक बड़ी गाड़ी लेनी है। सो अगर आप किसी भी अपग्रेडेशन या कुछ ऐसा सोच रहे हो, या ट्रैवलिंग का भी कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, या मैं इस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर कैसा भी आपका ऐसा कुछ प्लान है, या आप बजटिंग कर रहे हो उसके चलते, या आप लोगों से एडवाइस ले रहे हो, यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज होगा। सो मे बी आप 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में जा सकते हो, मे बी आप एक छोटा गाड़ी से आप एक बड़ा गाड़ी ले सकते हो, मे बी आप एक कम पेइंग जॉब से एक हाई पेइंग जॉब में जा सकते हो। सो कोई भी चीज़ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे देखना है अपॉर्चुनिटीज़, तो आप प्लीज़ देखिए, आप प्लीज़ अपने आइडियाज़ को ओपन रखिए, एंड जो भी करना है उसके चलते आप वो कीजिए। ओके, नाउ लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस। जैसे कि आप लोगों को पता है चैनल्ड मैसेजेस मतलब
कोई भी सवाल जो आपके मन में है आप उसे यूनिवर्स से पूछ सकते हैं आंखें बंद करके। एंड मैं यहाँ पे जो करूँगी कि कुछ चैनल्ड मैसेजेस में ड्रॉ आउट करूँगी आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करके, एंड हम लोग देखेंगे दैट कितनों को वो रेजोनेट करता है। बट सिंस ये चैनल्ड मैसेजेस है तो ये हर किसी को रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि चैनल्ड मैसेजेस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक होते हैं। तो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए, एंड लेट अस सी, लेट अस find out what is happening. Okay, we have the Nine of Swords, we have the Lovers, Hanged Man, Five of Swords, Six of Wands, Five of Cups. Bottom deck energy है the Five of Swords energy. ओके, व्हाट आई सी इज़ दैट अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे किसी का सवाल है, जिस रिलेशनशिप में मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, ये पर्सन या तो मैरिड है या आप दोनों में से किसी कोई एक पर्सन मैरिड है एंड जिनके बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है यहाँ पे। एंड व्हाट आई कैन सी इज़ दैट अगर ये आपके सिचुएशन से रिलेट करता है एंड ऐसा कोई सवाल है आपका, द चांसेस आर कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, या ये पर्सन अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर। एंड अगर ये आप हो जो फैमिली के अंदर हो, आप अपनी फैमिली को चूज़ करोगे इस पर्सन के ऊपर। सो जो लोग भी यहाँ पे फैमिली सिचुएशन में है, स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व्ड है, उन लोगों के लिए फैमिली यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। okay, there can be an ending, there can be a separation, breakup, लेकिन यहाँ पे this person is going to choose the family, ठीक है, या आप अपने फैमिली को चूज़ करने वाले हो। और एक मैसेज है दैट अगर ये कोई डिवोर्स केस टाइप का कोई सिचुएशन है, बच्चे की कस्टडी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड, यू नो, जो भी प्रेपरेशन लेना है, जो भी लॉयर्स अपॉइंट करने हैं, जो भी काम करना है करिए, बिकॉज बच्चे की कस्टडी को लेके देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, देयर इज़ अनदर मैसेज, आई डोंट नो, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है, बॉय और गर्ल डजेंट मैटर, दे आर गोइंग टू गो अब्रॉड, या ये लोग आई थिंक आपके बच्चे ऑलरेडी बड़े हैं, सो आइदर वो कॉलेज में है या वो कॉलेज पास आउट करके कुछ कोर्स वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, या ऑलमोस्ट वो जॉब में एंटर होने वाले हैं, या वो अपना पहला जॉब कर भी रहे हैं, ऐसा टाइमलाइन मिल रहा है मुझे। ये लोग पर्टिकुलरली अगर कोई ऐसा सवाल है आपका, येस दे विल ट्रैवल आउट, ये लोग घर छोड़ के कहीं और जाएंगे फॉर अ जॉब और फॉर हायर एजुकेशन। वो अब्रॉड भी हो सकता है, वो कोई और सिटी भी हो सकता है, बट बहुत जल्दी ऐसा कोई न्यूज़ आपको मिलेगा, बहुत जल्दी कोई ऑफ़र लेटर आएगा, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, किसी एडमिशन लेटर आएगा, आई डोंट नो, बट किसी का यहाँ पे जो बच्चा है वो बाहर जाने वाला है पढ़ाई के लिए या तो जॉब के लिए। एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आई थिंक आप लोगों का भी वही सपना है एंड आपके बच्चे का भी वही काइंड ऑफ एम्बिशन है। ऐसा कोई कुछ है अगर पर्टिकुलर, तो हाँ ये पूरा होगा, ये बच्चे को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा एंड ही और शी विल गो आउट। ओके, करियर डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे। अनदर थिंग इज़, बहुत से लोगों में आई कैन सी दैट कुछ इश्यूज़ है जिसका कोई हल आपको नहीं मिल रहा है, या हल नहीं मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा आप इन इश्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, आपको बस अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, देयर इज़ नो रीज़न।
या एग्जैक्टली क्या चेंज करना चाहते हो वो भी कोई आइडिया नहीं है। आप लोग क्या करो, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड। एक सिंपल स्टेप से आप शुरू कर सकते हो कि आप ऐसे सोचो कि अगर आप जब छोटे थे, वॉट एवर एज आप पकड़ना चाहते हो आप पकड़ लो, जब आप छोटे थे अगर वो वर्जन, आपका वो वर्जन आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, राइट। इस वक्त अगर आप पास्ट में जा पाते तो आप उस वर्जन के साथ किस तरह पेश आते, या उसे क्या कहते, या उसके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते। जो भी आपका आंसर है इसे राइट डाउन कीजिए, एंड आज या जब भी आपको टाइम मिले वो चीज़ें करके देखिए, या मिरर के सामने अपने आप को वो चीज़ें बोलिए अभी, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। सो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो आप करके देख सकते हो, इससे आप शुरू कर सकते हो अपना हीलिंग जर्नी। जस्ट टू ट्राई इट आउट आप ये कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ नीड करना चाहिए। नाउ अनदर मैसेज हियर इज़ कि अगर आपका ये सवाल है कि मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टक है, मैं कितना भी कोशिश करूँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सेम चीज़ से, सेम प्रॉब्लम, या वट एवर, लाइक स्टक एनर्जी है अगर आपका, आई कैन से दैट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, एंड इसके बाद आपको जो ब्रेक थ्रू मिलने वाला है वो अनबिलीवेबल है। सो ऐसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आपको जॉब मिल ही नहीं रहा है, आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत इरिटेटेड हो, एंड एक्चुअली में जब आपको जॉब मिलेगा, आपका पहला फर्स्ट टाइम जो आपको जॉब मिलेगा वो एक ऐसी कंपनी में हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, लाइक लोग आके आपको यही सवाल करें कि ऐसा कैसे हो गया कि तुमको इतना अच्छा जॉब मिला, इतना है। सो दैट इज़ द एनर्जी। आप ये सोच सकते हो कि आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप शादी करना चाहते हो बट कोई भी सही इंसान नहीं मिल रहा है आपको, एंड द नेक्स्ट पर्सन जो फाइनली आप जिसे चूज़ करोगे, दैट पर्सन विल बी सो गुड, दैट पर्सन विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ मैरिज, कि लोग आपसे लिटरली आके पूछे कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें तो पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही थी, तो अब कैसे हो गया, इतना अच्छा कैसे हो गया, क्या कर लिया तुम, लाइक दैट, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, एंड उस टाइम में जो भी आपको लगे आपके साइड से आपको करना चाहिए आप वो करो, बट डोंट पैनिक, बिकॉज जो आपको मिलेगा इट विल बी वे 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 वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, भले ही थोड़ा सा स्टक आप महसूस कर रहे हो, बट उसके लिए कोई नुकसान आपको नहीं होगा, यू विल एब्सोल्युटली गेट द बेस्ट थिंग्स, ठीक है। या एंड वन लास्ट मैसेज, ये चैनल्ड मैसेज नहीं है, दिस इज़ लाइक स्पिरिट गिविंग एवरीबडी दिस मैसेज, कि इस 24 घंटे में या उसके बाद भी थोड़ा सा फोकस करो अपने हार्ट चक्रा पे, एंड ऑल्सो योर इमोशनल बैलेंस। इमोशनली आप खुश होने वाले हो, इमोशनली आप बेटर फील करोगे, सो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, और इमोशनली सोचना भी ज़रूरी है, आप जितना भी प्रैक्टिकल हो, जितना भी कठोर हो, बट इमोशनली अगर आप कुछ डिसीजंस ले भी रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैसेज, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।